हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की कहानी का नाम है मॉडर्न। राजेश अब खुद कमाने वाला हो गया था, इसलिए बात बात पर अपनी माँ से झगड़ पड़ता था। ये वही माँ थी जो बेटे के लिए पति से भी लड़ जाती थी, मगर अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बेटा पिता के कई बार समझाने पर भी इग्नोर कर देता और कहता यही तो उम्र है शौक पूरा करने की, अच्छा कमाने और अच्छा पहनने की। जब आपकी तरह मुंह में दांत और पेट में आती ही नहीं रहेगी तो क्या करूँगा। राजेश की शादी को 2 ही हफ्ते हुए थे। उसकी पत्नी अनीता भी भरे पूरे परिवार से आई थी, इसलिए गृहस्थी की खुशबू में रम गई थी। राजेश की नौकरी अच्छी थी तो फ्रेंड सर्किल उसी हिसाब से मॉडर्न था। अनीता को अक्सर वो पुराने स्टाइल के कपड़े छोड़कर मॉडर्न बनने को कहता, मगर अनीता मना कर देती। वो कहता कमाल करती हो तुम, आजकल सारा ज़माना ऐसा करता है। मैं क्या कुछ नया कर रहा हूँ, तुम्हारे सुख के लिए सब कर रहा हूँ और तुम हो कि उन्हीं पुराने विचारों में अटकी हो। क्वालिटी लाइफ क्या होती है तुम्हें मालूम ही नहीं। और अनीता कहती क्वालिटी लाइफ क्या होती है ये मुझे जानना भी नहीं है, क्योंकि लाइफ की क्वालिटी क्या है मैं इस बात में विश्वास रखती हूँ। आज अचानक पापा आईसीयू में एडमिट हुए थे। हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने पर्चा कराया, 3 लाख और जमा करने थे। 1.5 लाख का बिल तो पहले ही भर दिया था, मगर अब ये 3 लाख भारी लग रहे थे। राजेश आईसीयू के बाहर बैठा सोच रहा था कि अब क्या करे। उसने कई दोस्तों को फ़ोन लगाया कि उसे मदद की, मना कर दिया। उसकी आंखें अब आंसुओं में नम थी। तभी अनीता खाने का टिफ़िन लेकर आई और बोली अपना ख्याल रखना भी ज़रूरी है, ऐसे उदास होने से क्या होगा, हिम्मत से काम लो, बाबूजी को कुछ नहीं होगा। अब आप चिंता मत करो, कुछ खा लो, फिर पैसों का इंतज़ाम भी तो करना है आपको। मैं यहाँ बाबूजी के पास रुकती हूँ, आप खाना खाकर पैसों का इंतज़ाम कीजिए। पति की आंखों से आंसू टप टप बहने लगे। अनीता फिर बोली कहाँ ना, आपको चिंता मत कीजिए, जिन दोस्तों के साथ आप मॉडर्न पार्टियां करते हैं उनको फ़ोन कीजिए, देखिए तो सही कौन कौन मदद को आता है। पति खामोश और झुकी निगाहों से ज़मीन की तरफ देख रहा था कि अनीता का हाथ उसकी पीठ पर आ गया और बोला, वो पीठ को सहलाने लगी। राजेश ने कहा सब ने मना कर दिया, सब ने कोई ना कोई बहाना बना दिया। अनीता आज पता है चला कि ऐसी दोस्ती तब तक की है जब तक कि जेब में पैसा है। किसी ने भी हाँ नहीं कहा, जबकि उनकी पार्टियों पर मैंने लाखों उड़ा दिया। अनीता बोली इसी दिन के लिए बचाने को तो माँ बाबा कहते थे। खैर कोई बात नहीं, आप चिंता ना करो, हो जाएगा सब ठीक। राजेश ने कहा अभी तो तनख्वाह मिलने में भी समय है, आखिर चिंता कैसे ना करूं। अनीता बोली आपकी ख्वाहिशों को मैंने संभाल रखा है। राजेश ने कहा क्या मतलब अनीता, आप जो नए नए तरह के कपड़े और दूसरों चीज़ों के लिए मुझे पैसे देते थे वो सब मैंने संभाल रखे हैं। माँ जी ने फ़ोन पर बताया था 3 लाख जमा करने हैं, मेरे पास 2 लाख थे, बाकी मैंने अपने भैया से मंगवा लिए हैं। टिफ़िन में सिर्फ एक ही डिब्बे में खाना है, बाकी में पैसे हैं। अनीता ने थैला टिफ़िन सहित राजेश के हाथों में थमा दिया। अनीता तुम सचमुच अर्धांगिनी हो, मैं तुम्हें मॉडर्न बनाना चाहता था मगर तुमने अपने संस्कार नहीं छोड़े और आज वही काम आए। सामने बैठी माँ की आंखों में आंसू थे। उसे आज खुद के नहीं बल्कि पराई माँ के संस्कारों पर नाज था और वो बहू के सर पर हाथ फेरती हुई ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रही थी।